दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर तोड़ दिया गया है। मैं आपको वक्त बताता हूं और ये तमाम जो अपडेट दे रहा हूं ये बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म किए जा चुके हैं, गोदी मीडिया वाला सीन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 7:40 पर पर्सनल मैसेज मेरे पास एक गांव से आता है, बॉर्डर का गांव, उरी के करीब गांव है, बॉर्डर का इलाका है। वहाँ जो हमारे व्यूअर हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर बताते हैं कि भाई गोली बारी हो रही है, और उसने जो ऑडियो भेजा उसमें पीछे से गोलीबारी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे कंफर्म करना था कि एग्जैक्ट ये हो क्या रहा है। जिसके बाद दोस्तों 7:40 भारत के वक्त के मुताबिक शाम यानी रात को 7:40 के बाद कई जगह से हमले की आवाज़ आना शुरू होती है। जैसे सुंदरबानी साइड जो है फायरिंग होने लगती है, और फिर उधमपुर के करीब, उधमपुर के लोग जो लोकल हैं कंफर्म कर देंगे कमेंट में, वो 3 धमाके की आवाज़ आती है 7:45 पर। और उसके बाद केरी बट्टल नाम की एक जगह है बॉर्डर की, वहाँ पर सीज फायर का ओपनली उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और गोलीबारी कर दी। अब उसके बाद आरएस पूरा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कंटिन्यू अब शुरू हो गई गोलीबारी। जी हाँ, इसके बाद 8 बजते रामनगर साइड जो है गोलीबारी की आवाज़ आती है और धमाके भी होते हैं। फिर अखनूर, कनाचक और परगवाल में भारी भरकम गोलीबारी और दनादन फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा भी, वहाँ के सिविलियंस के द्वारा बताया जाता है कि गोलीबारी की आवाज़ उधर भी आ रही है। वहाँ भी अपने वो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई गोलियाँ चल रही हैं। ठीक रात के 8 बजे अखनूर के इलाके से कंफर्म होता है, सिविलियन कंफर्म करते हैं जी हाँ गोलियाँ यहाँ चल रही हैं, सीज फायर टूट गया है। फिर 8:30 बजे सियालकोट से कंफर्म रिपोर्ट आती है कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच आमने सामने गोलीबारी शुरू हो गई है। फिर नौशेरा के इलाके में 9:05 पर यह कंफर्म होता है कि गोलीबारी वहां भी हो रही है। ठीक उसी टाइम अखनूर के इलाके में अचानक से पाकिस्तान का ड्रोन घुसता है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जम्मू, अखनूर और राजौरी में सायरन बजना शुरू होते हैं। एयर रेड के सायरन यानी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हमारे ऑस्निट एयर डिफेंस सिस्टम यानी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। कहाँ गया सीज फायर, समझ से परे है। दोस्तों रात के 9 बजते ही जम्मू एंड कश्मीर से भी कंफर्म रिपोर्ट आती है कि जम्मू कश्मीर में भी धमाके की आवाज़ आ रही है। और अखनूर, ये जम्मू, कांचाचक और अखनूर बॉर्डर की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें ड्रोन पाकिस्तान के हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। पहली तस्वीर। उसके बाद दोस्तों हमारे इलाके में उधमपुर में सायरन बजने लगता है। फिर उसके बाद कुपवारा में जानकारी मिलती है, कुपवारा के लोग बताते हैं कि आसमान में पाकिस्तान का ड्रोन नजर आया है। उसके बाद सेरी बॉर्डर पूंछ में भी धमाके की आवाज और घुसपैठ आसमान से नजर आ रही है। अंदर नीचे रहना भाई मेरे, चले जाओ वो देखो बात आ रही है, वो सामने आ रही है। ये है सामने यार, ये सामने मिसाइल है, ये सामने मिसाइल आ रही है। सीज फायर हुई है जी, सीज फायर। ठीक ऐसे ही सुंदरबानी की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबानी के इलाके के अंदर ड्रोन और कुछ विस्फोटक आसमान से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कठुआ और हीरानगर भारत के इलाके में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। फिर बीएसएफ ने कंफर्म किया कि बीएसएफ के नौशेरा ए साइड ड्रोन जो हैं
नज़र आए हैं। नौशेरा बीएसएफ का जो वहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी ड्रोन पाकिस्तान के नज़र आए हैं। इसके बाद जो है खबर आ रही है कि एलओसी, जी हाँ, एलओसी और राजौरी और पूंछ में लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। इसके बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ सीज फायर टूट गया है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी देर रात को मीटिंग शुरू कर देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस और चीफ जितनी भी हमारी तीनों सेना के आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग शुरू हुई। उसके बाद नगरोटा में कंफर्म होता है, उधर मोदी जी की मीटिंग चल रही है, इधर नगरोटा में कंफर्म होता है कि ड्रोन नजर आए हैं। इसके बाद दोस्तों ब्लैकआउट, जी हाँ ब्लैकआउट, सायरन बजने लगते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने इन तमाम जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया। उधमपुर, अखनूर, नौशेरा, पूंछ, राजौरी, मिंधार, जम्मू, सुंदरबानी और एसपुरा, अरनिया, कठुआ, इन तमाम जगहों पर 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। अब मैं आरएस पुरा का जो वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की घुसपैठ नजर आ रही है दिखा रहा हूँ। 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਡਰੋਨ। इसके बाद दोस्तों बाड़मेर से खबर आती है। बाड़मेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। और उसके बाद लगभग 9 साढ़े 9 के बीच ये खबर शेलिंग की आती है श्रीनगर से कि श्रीनगर में खतरनाक, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गोलीबारी की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। इसके बाद श्रीनगर के अंदर जो बादामी बाग है उस इलाके में पाकिस्तान के द्वारा बमबारी और गोलीबारी की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। इसके बाद खालसा कांड और अमृतसर से भी सेम रिपोर्ट आना शुरू हो गई कि घुसपैठ हो रही है, गोलीबारी हो रही है और ड्रोन नजर आ रहे हैं। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की तस्वीर भी आ गई जिसमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हमलों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने मोहर लगा दी है। आपके सामने इनको ट्वीट कहते हैं, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन हियर्ड अक्रॉस श्रीनगर। पूरे श्रीनगर में बमबारी की आवाज़, गोलीबारी की आवाज़ आ रही है। क्या हुआ सीज फायर को, ये सवाल किया गया है। इसके बाद दोस्तों उधमपुर की भी तस्वीर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बहुत ज़्यादा क्लोज है बाकू पैन। एक मिनट, इसके बाद श्रीनगर में भी जो पाकिस्तान के ड्रोन हैं एक बार फिर से 9 बजे, रात के 9 बजे के बाद घुसते हुए नजर आए हैं। ड्रोन डिटेक्टर और लाइट नहीं जलाना है, लाइट ऑफ करो, लाइट नहीं जलाना। जाओ जिसने नीचे जाना यार, ऐसे ही धक्के नहीं मारना, धक्का नहीं मारना, लाइट ऑफ, लाइट आराम से चलो आप यार। जिसने खबर आती है इसके बाद कि जोधपुर में सायरन एक्टिवेट कर दिए गए हैं और ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है। बाड़मेर राजस्थान से खबर आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन को रोकना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से हालात एक बार फिर से ख़राब कर दिए हैं। इसके बाद राजस्थान में एयर रेड के सायरन भी सुनाई देने लगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन दागी गई है।
आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। इसके बाद दोस्तों भारत ने सब्र का घूंट पीकर गहरी सांस ली और जब चारों तरफ से कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान ये कर रहा है, उसके बाद सब्र का बांध टूटा और पेशावर पर इंडियन आर्मी ने अपना ड्रोन दागा है। बड़ा धमाका हुआ है पेशावर में, कहा जा रहा है। जी हाँ, खबर बिल्कुल कंफर्म हो रही है। पेशावर के अंदर जो बेस है पाकिस्तान का, बड़ा धमाका हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ धमाके पेशावर के अंदर हैं। इसके बाद बहावलपुर पर भी भारत के ड्रोन ने घुसपैठ की है। तस्वीरें पाकिस्तान के ही और पाकिस्तानियों के द्वारा ही रिकॉर्ड किया गया है। चलिए अब मैं बात करता हूं ऐसी जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो काफ़ी गहरे, में नाम तक नहीं ले सकता कि मेरे सोर्स कहाँ से हैं, कैसे हैं, लेकिन इतने पक्के हैं, सटीक हैं कि अब तक आपको जो जानकारी दे रहा था मैं और हमारी टीम बिल्कुल सही दे रही थी, उसी सोर्स के ज़रिए और भी मीडिया जो थोड़ा बहुत सही जानकारी दे रहे थे वो उसी सोर्स से दे रहे थे। अब दोस्तों जिस सोर्स से अभी भी मैं कनेक्ट हूँ, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले आपने देखा वीडियो देखा आपने, ड्रोन आते हुए देखा, बमबारी की आपने आवाज़ सुनी, और मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि भाई सबूत तो बाद में, जो बॉर्डर के इलाके पे मेरे खुद के जानने वाले हैं वो खुद बता रहे हैं कि भाई गोलीबारी की आवाज़ आ रही है। ठीक, फिर इसको मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट किया गया और आधिकारिक तौर पर भी बयान आपने सुन लिया है। अब दोस्तों गोदी मीडिया NDTV का उस वक्त का पोस्ट दिखाता हूँ, आप किस पर भरोसा करोगे? ये देखिए, श्रीनगर में 100 से ज़्यादा धमाके। ठीक, फिर कुछ देर बाद यही पोस्ट किया जाता है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। सेना सूत्र, सेना के ज़रिए कह दिया गया, बुलवा दिया गया कि भाई बोल दो कोई नहीं, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारे पहुँच किसी के कब्ज़े में है। ये वाला खेल आप समझिए। यानी लगातार मेरे पास अपडेट आ रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आप देखिए, यानी ऊपर से कोई डरा रहा है कि ओए बोलना मत, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। अब अगले का काम हो गया भाई, अगला बिहार में जीत गया हैं। अब देखिए NDTV पर चलाया गया, टीवी पर चलाया गया। मैं दो फोटो को मर्ज कर रहा हूँ। ड्रोन आए थे, अब वापस चले गए। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं, यानी ड्रोन आए थे, अब वापस चले गए। घूमने आए थे क्या? पिकनिक पे आए थे? ये कौन है जो डरा रहा है, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को? अब जो मेरे सोर्स है ना भाई, उन्होंने ऐसी बात कही है कि दिमाग मेरा घूम गया। हमारे सोर्स ने कहा कि भाई हम क्या ही बोल सकते हैं और हम क्या ही बोलें,
आपको पता है गवर्नमेंट जो कह रही है हमें वही बोलना पड़ रहा है, वरना गवर्नमेंट क्या करेगी आपको ही पता है। अभी भी देखिए बहुत सारी वीडियोस मेरे पास आई हुई हैं, लेकिन मैं वो चला नहीं रहा, वो मैं दिखा ही नहीं रहा कि किस तरह से। और जो है एक तरह से ऐसा फील हो रहा है कि ऑफिशियल्स ही अब हमसे झूठ बोल रहे हैं कि नहीं कोई घुसा नहीं है, कोई नहीं घुसा, ऐसा वो ओके की रिपोर्ट है। अभी मेरे पास है कुछ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको सुना सकूँ। एक मिनट रुक जाओ। एक नई टेक्नोलॉजी आई है, लॉन्च हुई है दुनिया में थोड़ी देर पहले एनडीटीवी के अकॉर्डिंग, कि एडीएस को देख के एनिमी यूएवी वापस भाग गए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। एडीएस, एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के एडीएस सिस्टम को देखकर पाकिस्तान के ड्रोन भाग गए, ऐसा हमारे सोर्स कह रहे हैं। देखो मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ क्या सीन है। सीज़फायर वायलेशन हुआ था एलओसी और आईबी पे, लेकिन जो छोटे छोटे इंसिडेंट आ रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे ये हो गया, जैसे नागरोटा हो, कैरी बत्तल हो, या फिर अंदर श्रीनगर हो, वो तो बोगस है। श्रीनगर वाला जो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, आई डोंट नो दिमाग कहाँ चल रहा है न्यूज़ चैनल वालों का। लेकिन अब वो क्या ही बोलूँ, अब जो भी है कुछ नहीं हुआ, ना कोई आया ना कोई गया, बात खत्म यही। बाढ़ में रिटेलिएशन कोई नहीं कर रहा, रिटेलिएशन। अब जो लोग खुद की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर छुपा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, भाई चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब वो लोगों ने इतना कुछ कर ही दिया है, इतनी हिमाकत कर दी है ना करने की, अब छोड़ो ये तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसी प्रिपरेशन करो जो फिर से ना हो पाए ऐसा कुछ। यानी ये अब सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल सही जानकारी शेयर कर रहे हैं और जो बॉर्डर के इलाके में रह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं भाई हो रहा है, हुआ है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है आंखें बंद करो कुछ नहीं हुआ है। ये मजाक है हमारे साथ भाई, ना कोई गुस्सा था ना कोई, मैं कह रहा हूँ जंग ही नहीं हुई है, ये जंग ही नहीं हुई थी, ना हम वहाँ घुसे थे, ना हमारा कोई ड्रोन वहाँ गिरा था, ना उनका कोई यहाँ ड्रोन आया था, जंग हुई नहीं थी ये भाई। यार सीधा सीधा यार मैं कह रहा हूँ 100 सालों तक के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो, शायद ये जंग वंग बंद हो जाए। कहाँ है, बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर्स भी हैं जो सवाल कर रहे हैं कहाँ है भाई वो जो पहलगांव के आतंकी थे, कहाँ हैं, मिले? मकसद ही कुछ और नजर आ रहा है। भाजपा प्रमोट कर रही है मोदी को, वो ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर बना के, शर्म नहीं आती? अरे भाई सीधी सीधी बात है, ना पाकिस्तान की आवाम जीती ना हिंदुस्तान की आवाम जीती, उधर पाकिस्तान की सरकार जीती, इधर हमारा मोदी जी जीत गए। पता नहीं क्या प्लानिंग थी भाई, अल्लाह ही जाने भाई। ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, ना रजा गराफी ने अब तक कोई रिपोर्ट की थी ना की है, सारी रिपोर्ट गलत है भाई, हर रिपोर्ट गलत है। आज भी कोई हमला नहीं हुआ था, कुछ नहीं, सब ओके, सब चंगा सी। पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री एक ही है, विश्व का प्रधानमंत्री एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी। पूरी दुनिया की एक ही पार्टी है, भाजपा। सब बकवास है, बहुत बढ़िया भाई, बंद करो इसे। अरे यार सच में बंद करो, चलो।